चैप्टर 1 आईपीसी डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक इंडियन पेनल कोड, यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है। उनको पनिशमेंट, ऑफेंडर्स को पनिशमेंट दी जाती है। जो भी कोई मर्डर कमिट कर देता है, थेफ्ट कर देता है, जो भी क्रिमिनल होते हैं उनको पनिशमेंट दी जाती है आईपीसी के अंडर। इंट्रोडक्शन, जो इंडियन पेनल कोड है ये एक क्रिमिनल कोड है। जो भी कोई मर्डर, थेफ्ट, रेप करेगा उसको मीन्स पनिशमेंट दी जाती है। जो ये कोड है ये ड्राफ्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और इन्फोर्समेंट में 1 जनवरी 1862 को आया था। और जो इसकी फर्स्ट रिकमेंडेशन है 1834 को की गई थी लॉर्ड मैकुले के द्वारा। जो लॉर्ड मैकुले हैं इन्हें आईपीसी का फादर भी कहा जाता है। और जो इसमें कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस कर देता है तो उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो पनिशमेंट की उसकी लाइबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पनिशमेंट भी पूरी करे। कोई भी इलीगल एक्ट कर देता है या ओमिशन कर देता है, ओमिशन मतलब कोई लीगल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। टाइटल एंड एक्सटेंड टू ऑपरेशन ऑफ द कोड, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द आईपीसी एंड शैल एक्सटेंड टू रूल ऑफ इंडिया। इस एक्ट को इंडियन पेनल कोड कहा जाता है और ये वो सारी इंडिया में अप्लाई होता है। सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, इसमें पनिशमेंट दी जाती है ऑफेंसेस की जो कमिट होते हैं इंडिया में। हर एक पर्सन लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। जो भी कोई गिल्टी माना जाएगा, कोई ऑफेंसेस कमिट कर देता है, कोई भी इलीगल एक्ट कर देता है, कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विरुद्ध कोई भी जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इस प्रोविज़न में कोई भी गिल्टी होता है जो भी इंडिया के अंडर, इंडिया में उसको पनिशमेंट दी जाती है। एवरी पर्सन मीन्स उसकी नेशनलिटी, रैंक, स्टेटस, कास्ट, क्रेड, कलर ये कुछ नहीं देखा जाएगा। बेशक वो फॉरेनर हो ये भी नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो गिल्टी तो है, उसने ऑफेंस तो कमिट किया है विद इन इंडिया। Compromise not only land, river, lake and canal but also its maritime territory and also its ships and aircraft। बेशक इसमें जो भी इंडियन टेरिटरी के अंडर जो भी आते हैं, रिवर, लेक, लैंड और मैरिटाइम टेरिटरी भी, उन सब में यहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मैरिटाइम टेरिटरी इस समुद्री क्षेत्र, मैरिटाइम टेरिटरी को वो पोर्शन होता है जहाँ पे जो बीच होता है, बीच पे जो पानी आता है किनारे तक और वापस जाती है उसकी लहरें, उसको मैरिटाइम टेरिटरी कहा जाता है। इसका केस है एक मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी सिटीजन होता है जो कराची का, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर देता है इंडियन सिटीजन के साथ। वो बॉम्बे का होता है और उससे 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए ले लेता है। बोलता है कि मैं तुम्हें राइस सप्लाई कर दूंगा, लेकिन पैसे ले लेता है और राइस नहीं देता है। तो उस एक्यूज्ड को इंग्लैंड में अरेस्ट कर लिया जाता है और बॉम्बे लाया जाता है और उस पर सेक्शन लगाया जाता है 420 पेनल कोड का, चीटिंग का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी कि वो जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो और तब ऑफेंस करे, दूर है रहकर भी वो ऑफेंस कर सकता है, जैसे वो करता है, पाकिस्तानी करता है। तो यहाँ पे उस जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल प्रेजेंट हो, उसका इफेक्ट तो इंडिया पे पड़ा है ना, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। सेक्शन 3 है जो आईपीसी का, उसमें पनिशमेंट दी जाती है जो भी बाहर होकर बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो उस पर आईपीसी अप्लाई होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, कोई सोल्जर है इंडियन आर्मी का और मर्डर कमिट कर देता है नेपाल में सर्विस पे होते हुए, तो वो मर्डर के लिए पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और जो एक्यूज्ड है वो लाइबल होगा इस ऑफेंस के लिए, जैसा कि वो इंडिया में रह के ऑफेंस करता तब उसको पनिशमेंट दी जाती, वैसी ही पनिशमेंट उसको अब दी जाएगी जैसा कि उसने नेपाल में रह के वो किया, ऑफेंस किया। तो उसके एक्सटेंट ऑफ कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई टू एनी ऑफेंसेस कमिट बाय। कोई इंडियन सिटीजन है और किसी इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कर देता है तो उसे आईपीसी के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी। सेकंड में बात करते हैं कि एनी पर्सन, कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है इंडिया में रजिस्टर्ड है और वहाँ पे कोई ऑफेंस हो जाता है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, एक इंडियन शिप होता है, रजिस्टर्ड होता है इंडिया में और अमेरिका में होता है, वो
अमेरिका में कोई इंडिया का शिप रजिस्टर्ड होता है और वहाँ पे कोई इंग्लैंड का कोई पर्सन उस पर ऑफेंस कमिट कर देता है तो उस पर आईपीसी लगेगी और उसे पनिशमेंट दी जाएगी आईपीसी के अंडर। थर्ड है, कोई पर्सन है किसी प्लेस पे इंडिया के बाहर से कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, जैसे इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है, उन्हें हैक कर रहा है, तो वो भी आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा। जो वर्ड है ऑफेंस इंक्लूडिंग एवरी एक्ट committed outside India which is committed in India would be punishable under this code। जो ऑफेंस है ये कमिट होता है इंडिया के बाहर से, बेशक वो इंडिया के बाहर से कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है या इंडिया में रहकर कमिट कर रहा है तो उस पर ये कोड लगेगा। और बी है, जो एक्सप्रेशन है, कंप्यूटर रिसोर्सेज है, उनको कोई हैक कर रहा है तो उन पे सेक्शन 2 क्लोज के सब सेक्शन 1 अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर वो लाइबल होंगे, पनिशमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पे सेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी, सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट में ये एक्ट उनको अफेक्ट नहीं करता, जैसे कि सोल्जर, ऑफिसर, सेलमैन, एयरमैन, इनके अपने खुद के लॉ होते हैं, इन पे जो आईपीसी हमारी ये अफेक्ट नहीं करती। जो म्यूटनी और डिजर्शन के केस में आईपीसी अफेक्ट नहीं करती, आईपीसी नहीं लगती। जैसे म्यूटनी का मतलब होता है कोई पर्सन है, अपनी अथॉरिटी में कोई पर्सन है और वो किसी पर्सन का कहना नहीं मानता है, उसके कहने पर काम नहीं करता है। डिजर्शन मतलब इलीगल भाग जाता है ड्यूटी से। और स्पेशल लॉ मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, इनके अपने अलग कोर्ट होते हैं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और लोकल लॉ मीन्स एक लॉ है जो कि पार्टिकुलर पार्ट पे, इंडिया के पार्टिकुलर पार्ट पे अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 10 जन 2002 को अडॉप्ट किया था एमसीओसी। तो यहाँ पे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट था, मीन्स यहाँ पे जो भी कोई गैंग मिलकर कोई ऑफेंस कमिट करेगी तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा एमसीओसी।